नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 16 जुलाई 2022 प्रातः 8:28 पर भुवन भास्कर अपनी वर्तमान मिथुन राशि को छोड़कर चंद्रमा की राशि कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 17 अगस्त 2022 की प्रातः तक रहेंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर किस तरह का प्रभाव लेकर के आ रहा है आपके जीवन काल में। सूर्य के प्रभाव को तो आप जानते ही हैं, क्योंकि कौन है सूर्य? सूर्य आत्मा है, पिता। सरकारी नौकरी में जो उच्च पद है वो है सूर्य। पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान है सूर्य। देखा जाए तो सूर्य जन्म कुंडली में जब बली होते हैं तो सीधी सी बात है कि ऐसा जातक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उच्च सफलता हासिल कर लेता है। और जब सूर्य ही खराब होते हैं तो फिर वो मान सम्मान कहाँ? पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, पिता के साथ संबंध खराब, समाज में कहीं ना कहीं ऐसा जातक दूर दूर के लायक हो जाता है, नेत्र पीड़ा का वो सामना करता है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो सूर्य का कमजोर होना पूरी जिंदगी को कहीं ना कहीं कमजोर कर देता है। सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है। उसी के आधार पर इस राशिफल को आप देखिए। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में होने जा रहा है। देखिए, सूर्य का गोचर चौथे में किसी भी तरह से बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। देखा जाए तो सूर्य आपके लिए चंद्र कुंडली के आधार पर पंचमपति बनकर के चतुर्थ में संचरण करेंगे। ये पिता के कारक होकर के माता के गृह में बैठकर गृह कलह के साथ साथ माता के स्वास्थ्य में गिरावट उत्पन्न कर देते हैं। कुल मिलाकर के दाम्पत्य जीवन में भी यह गोचर बहुत अनुकूलता नहीं आने देता। हां, अब चूंकि सूर्य की दृष्टि दशम पर होती है, फलस्वरूप कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं ये ठीक माना गया है। लेकिन इस समय अगर आपको पता है गोचर की स्थिति, तो शनिदेव मकर राशि में प्रवेश कर गए हैं, तो शनिदेव की सीधी दृष्टि सूर्य पर है। फलतः चतुर्थ भावस्थ सूर्य की जो गोचर स्थिति है यह आपके लिए यानी मेष के जातकों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। कार्य क्षेत्र में भी जिस तरह की उन्नति की संभावना है वो नहीं मिल पाएगी। व्यापारिक क्षेत्र में भी परेशानियां, संतान पक्ष से चिंता, मित्रों से धोखा, अपनों से धोखा। विशेष करके अगर आप राजनीतिक जीवन जीते हैं तो यह समय आपके लिए बिल्कुल किसी तरह से मैं ठीक नहीं कहूंगा। संभव है कि आपके बदनामी का रास्ता बना दिया जाए, या हो सकता है कोई ऐसी गलती आप कर बैठे जिससे आपकी बदनामी हो। यानी संभव है कि यह गोचर आपको कष्ट दे जाए। तो बहुत सचेत रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। यह गोचर उत्तम नहीं है। भुवन भास्कर की आराधना करिए, पिता का सम्मान करिए। मांसाहार मद्यपान करते हैं तो उससे दूरी बनाइए, झूठ बोलने से बचिए। मैं फिर दोहरा देता हूं, सावधानी में ही आपकी सुरक्षा है। और वृषभ के लिए यह गोचर देखा जाए तो तृतीय में होने जा रहा है। दृष्टि तो शनि की यहां भी है, पर यह गोचर ठीक ठाक, बहुत हद तक ठीक ठाक निकल जाएगी। देखा जाए तो आपकी राशि से सूर्य का तृतीय में गोचर करना कार्य क्षेत्र में प्रबल सफलता की संभावना को दर्शा रहा है। यह गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। समाज में मान सम्मान आपका बढ़ने वाला है। कार्य क्षेत्र में उन्नति की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। व्यापारी हैं तो व्यापार में जबरदस्त मुनाफा रहने वाला है। नया व्यापार करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। विशेषकर अचल संपत्ति से संबंधित कोई काम, जैसे जमीन जायदाद इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। हाँ, थोड़ी सावधानी की जरूरत है, क्योंकि पिता के साथ मनमुटाव या मतभेद की संभावना तो होगी। अगर आप पूर्व से ही जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं तो वो परेशानी आपकी बढ़ सकती है, अधिक हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूंगा वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर ठीक है। एक मूल मंत्र आपको बस याद रखना है कि जो भी चाहिए पहले उसके लिए कमर कसिए, संकल्प लीजिए कि मुझे ये पाना है, मुझे ये लेना है, और जो लेना है उसको प्राप्त करने के लिए बस संकल्प कर लिया एक बार आपने, तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को मैं कहूं तो सूर्य की आराधना आपको करते रहनी है और पिता का सम्मान करना है। मद्यपान, मांसाहार से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए, झूठ बोलने से बचिए। बाकी यह वृषभ राशि के हर फील्ड के लिए बहुत बढ़िया है गोचर।
मिथुन के लिए इस गोचर को अगर देखा जाए तो यह गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में होने जा रहा है। अब सूर्य आपके लिए तृतीय पति बनकर के दूसरे भाव में शनि की दृष्टि से दृष्ट होकर के गोचर करेंगे। कुछ अच्छा तो कुछ बुरा भी है। अच्छा यह है कि धन इत्यादि के मामले में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बुरा यह है कि आपकी वाणी से ऐसा कौन है जो घायल ना हो आपकी वाणी के प्रभाव से, क्योंकि सूर्य शनि की दृष्टि से दृष्ट होंगे गोचर कुंडली में। फलस्वरूप आप ऐसा बोल बैठेंगे जिसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जहां विवाद न उत्पन्न होना हो वहां भी आप विवाद उत्पन्न करा करके छोड़ेंगे। सो अपने कटु वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, नहीं अपमानित आपको भी होना पड़ेगा। घर में हो अथवा बाहर विवाद के कारण बनेंगे आप। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर ठीक ठाक रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं परेशानी है, कड़वाहट है, मतभेद है। स्वास्थ्य को लेकर के तो सावधानी जरूरी है। आंखों से संबंधित विशेष परेशानी बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातकों को मैंने सचेत किया है। विद्यार्थी वर्ग के लिए मैं ठीक कहा। प्रेम संबंध दाम्पत्य बहुत अच्छा तो नहीं, ठीक ठाक, क्योंकि यहां पर आपकी वाणी की जो कड़वाहट है ये परेशानी उत्पन्न करेगी। व्यापारियों के लिए ठीक है, नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ठीक है, लेकिन फिर से वही बात दोहराना चाहता हूं कि कड़वी वाणी से तो कहीं भी कुछ ठीक नहीं रहता। जहां नहीं भी बिगड़ना हो, आपके अप्रिय वाणी के कारण या कड़वा बोल देने के कारण लोग बुरा तो मान ही जाएंगे। तो इस स्थिति को ठीक करिए तो आपके ऊपर सूर्य भगवान की कृपा बने। और उसके लिए आपको क्या करना है, ताकि आपकी परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाए, प्रतिकूल से अनुकूल हो जाए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए। और सबसे ज्यादा मिथुन राशि के जातक ध्यान रखें, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखना है, विशेषकर मद्यपान से बचना है और साथ ही साथ झूठ बोलने से बचना है। कर्क के लिए यह गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है। मैं कुछ मामलों में आपके लिए थोड़ी परेशानी तो कहूंगा, क्योंकि सूर्य शनि की दृष्टि से दृष्ट है तो आंखों में परेशानी तो उत्पन्न होगी ही होगी, लेकिन कुछ अच्छा भी है। पहले तो ये बुरा क्या है ये जानिए। इसका सीधा प्रभाव सबसे ज्यादा, क्योंकि सूर्य आपकी राशि पर गोचर करेंगे तो सबसे अधिक प्रभाव आपके ऊपर होने वाला है। और उसका सीधा सीधा प्रभाव कहां पड़ेगा, तो आपके स्वभाव पर। कर्क राशि के जातकों में अहंकार कहां होता है, बिल्कुल ना के बराबर, ये बढ़ जाएगा। वाणी में कड़वाहट बढ़ जाएगी, आक्रामक उग्र हो जाएंगे आप, और रही सही कसर पूरी कर देगा आपका अहंकार। तो ये सब थोड़ी दिक्कतें आएंगी, जिसके चलते दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी संभावना है विवाद की। कार्य क्षेत्र में भी संभावना है परेशानी की। हालांकि आय में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। धनागमन की प्रबल संभावना है। कोई कार्य जो बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। परेशानी कहाँ है, तो यही है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी आपके स्वभाव के कारण। स्वभाव में उत्पन्न अहंकार के कारण लोग आपके शत्रु बन सकते हैं। विवाद की संभावना हर पल हर क्षण आपके आसपास इर्द गिर्द ही घूमने वाली है। कुल मिलाकर के अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखिएगा। बाकी यह गोचर आपके लिए ठीक ठाक निकल जाएगा। आंखों का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। और सबसे ज्यादा कर्क राशि के जातक झूठ बोलने से बचें। झूठ एकदम किसी बात में नहीं। अगर विशेष करके अगर आप छोटी उम्र के हैं और इस राशिफल को देख रहे हैं तो माता पिता से किसी भी मामले में झूठ मत बोलिएगा। बाकी पिता का सम्मान करिएगा और सूर्य भगवान को अर्घ्य भी दीजिएगा, तो यह गोचर और अच्छे से निकल जाएगा। और सिंह के लिए यह गोचर 12वें में होने जा रहा है। सूर्य को 12वें में भी कोई बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, यानी आपके लिए भी यह गोचर कुछ बहुत अच्छा नहीं है। 12वें का गोचर आपके लिए कष्टप्रद है। हाँ, यात्रा अगर विदेश की करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, परंतु स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल शुभ नहीं है। स्वास्थ्य में परेशानी, आंखों से संबंधित परेशानी, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य वो कोशिश ही करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। व्ययाधिक्य होगा, कोर्ट कचहरी के मामले में परेशानी आएगी। हालांकि फैसला आपके हक में आएगा, परंतु कहीं ना कहीं अपनों के साथ, जो आपके अपने, जिनको आप अपना शुभचिंतक मानते हैं, माता पिता भाई बहन, यही आपके अपने होते हैं, वो दोस्त वो मित्र, ये सब कहीं ना कहीं वक्त आने पर साथ आपको अपने खड़े दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो सिंह के जातक जरा सचेत तो रहे। मैं पहले ही कह दूंगा कि सचेत रहने में ही आपकी भलाई है। चूंकि कुल मिलाकर के यह गोचर 12वें में हो रहा है तो तकलीफ तो आएगी। अब कुछ लोगों के लिए अच्छा है, जैसे वो विद्यार्थी जो विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए ठीक है। प्रेमियों के लिए ठीक नहीं है। दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी है। व्यर्थ के व्यय के कारण परेशानी होगी और बहुत अधिक बड़बोलापन, दिखावा, कोई गैर कानूनी काम आप करते हैं तब तो समझ लीजिए कि मुसीबत कहाँ दूर जाने वाली है। मुसीबत तो आपके साथ ही रहेगी। तो कुल मिलाकर के सावधानी और सावधानी के साथ ही आगे बढ़ना है। भुवन भास्कर की आराधना करनी है, पिता का सम्मान करना है और जितना हो सके पिता का सम्मान करिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, कोई गैर कानूनी काम मत करिए ताकि यह गोचर शांति से निकल जाए। कन्या के लिए इस गोचर को अति उत्तम और अत्यंत शुभ कहा जाएगा। देखिए, शनि की दृष्टि होने के बावजूद इस गोचर से आपको केवल और केवल फायदा मिलने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से प्रबल लाभ की संभावना बन रही है। कोई समझ लीजिए कि आपका सिक्का चलने वाला है।
लॉटरी लगने वाली है। हालांकि एक बात आप जान लीजिए कि सूर्य शनि का सीधा संबंध है, सो संबंधों में तो दिक्कत रहेगी। जैसे आपके बड़े भाई बहन हैं, उनके साथ संबंध बिगड़ सकता है, पिता के साथ संबंध बिगड़ सकता है, तो यहां दिक्कत है, ये नकारात्मक प्रभाव है। लेकिन संतान के पक्ष में भी थोड़ी नकारात्मकता दिखाई पड़ रही है, संतान के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी नकारात्मकता। गर्भवती महिलाओं के लिए भी मैं सावधानी उत्पन्न कह देता हूं कि सावधान रहना है। तो रिश्तों में दिक्कत है, लेकिन लाभ पर आपके इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। धनागमन की प्रबल संभावना बन रही है, धनागमन के रास्ते तो बनने ही बनने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर के धन के दृष्टिकोण से यह गोचर मैं आपके लिए हर तरह से बढ़िया कहूंगा। और इस गोचर काल के दौरान धन आप जितना पाना चाहते हैं, जहां से पाना चाहते हैं, वो आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य का अपने भी आप ख्याल रखिएगा, और खान पान पर विशेषकर पेट जन्य रोग की संभावना बन रही है, तो इस मामले में सावधानी। अच्छा, प्रेम संबंध में क्या दिक्कत आएगी? तो अहंकार बीच में आएगा। अहंकार के कारण प्रेम संबंध में टकराव उत्पन्न होगा। कोई नया व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं तो प्रबल संभावना है, ये आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो कन्या राशि के जातकों के लिए लाभ के दृष्टिकोण से इस गोचर को मैं ठीक कह रहा हूं। बाकी भुवन भास्कर की आराधना तो आपको भी करते रहनी है, पिता का सम्मान करना है, मांसाहार मद्यपान से जितना हो सके दूरी बना करके रखनी है, ताकि यह गोचर आपके लिए अति उत्तम सिद्ध हो। तुला के लिए भी इस गोचर को ठीक ठाक कहा जाएगा। हालांकि एक बात ध्यान रखिए कि पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, पिता के साथ संबंध में परेशानी, बॉस के साथ भी परेशानी, आपकी कोई बात बॉस को चुभ सकती है, तो फिर अच्छा क्या है। कार्य क्षेत्र में काम बनेंगे। अगर कोई जरूरी, विशेष करके आपकी चाहत थी कहीं प्रबल ट्रांसफर की और मनचाहा ट्रांसफर चाहते थे, वो हो सकता है। कोई सरकारी दफ्तर में आपका कोई काम फंसा हुआ है जो बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा है, संभव है कि कुछ जुगाड़ लगेंगे, लेकिन आपका काम बनेगा, तो ये ठीक है आपके लिए। बाकी यह गोचर आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि कराने वाला है। कार्य क्षेत्र में भी आपको के लिए कहूंगा कि ये साहसिक फैसला दिलाने वाला है। व्यवसायियों के लिए व्यवसाय में बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आपके निजी जीवन में उन्नति की ही मैं प्रबल संभावना देख रहा हूं। तो वहीं जो वरिष्ठ जन हैं, जो आपके शुभ चिंतक भी हैं, कहीं ना कहीं वो आपके मित्र भी हो सकते हैं, माता पिता भी हो सकते हैं, बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं, उनका अनुभव आपके काम आने वाला है। हाँ, पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट दर्ज होगी और माता के जोड़ में दर्द की शिकायत, तो उनके स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर अच्छा है। सरकारी नौकरी जो लोग कर रहे हैं उन्हें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कहीं ना कहीं किसी ऐसे झमेले में भी फंस सकते हैं कि अब कई बार लोग पूछते हैं कि ये तो इतने दिनों के लिए क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। अब सोच के देखिए कि कोई सरकारी नौकरी में है, सूर्य पर शनि की दृष्टि है, इसी दौरान फंस गया, कुछ लेते देते फंस गया। दिन तो एक ही था, यह दिन तो 30 थे, पड़ जाएगा लंबा लेना देना। तो ये बहुत सचेत रह करके समय को काटना है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिएगा और पिता का सम्मान करिएगा, और जितना हो सके खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। सूर्योदय के बाद सोने से बचिएगा। वृश्चिक के लिए गोचर भाग्य में होने जा रहा है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है। हालांकि आपके लिए भी बता देता हूं, पिता के स्वास्थ्य पर इसका बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ेगा। काफी सेहत में गिरावट आती दिखाई पड़ रही है। परिजनों से, अपने बंधु बांधवों से संबंध प्रभावित होगा। व्यापार में लाभ होने वाला है, विदेश से लाभ होने वाला है। विदेश यात्रा के दृष्टिकोण से यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। कार्य क्षेत्र में दिन बहुत बढ़िया आपका बीतेगा, उत्साह आपका बना रहेगा। अनादर मत करिए, किसी का भी नहीं। विशेष करके अगर महिला इत्यादि है तो उनका अनादर मत करिए, अन्यथा हानि की संभावना, कोर्ट कचहरी का चक्कर और किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो ये मूल मंत्र आपको मैं दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा, किसी महिला का अपमान न हो आपके द्वारा। बाकी के देखा जाए तो जो लोग राजनीतिज्ञ हैं और वृश्चिक राशि के हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। नौकरी पेशा बहुत बढ़िया, व्यापारी वर्ग, विद्यार्थी बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य भी ठीक ठीक दिखाई पड़ रहा है, प्रेम संबंध में भी कोई दिक्कत नहीं। समस्या केवल और केवल पिता के स्वास्थ्य की है, बाकी कोई नहीं। यह गोचर उत्तम है। सूर्य की आराधना, भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, आनंद के साथ समय व्यतीत करिए। धनु के लिए गोचर अष्टम में होने जा रहा है। मैं बहुत अच्छा आपके लिए नहीं कहूंगा। ये अचानक परेशानी, धन हानि, स्वास्थ्य में गिरावट, आमदनी में कमी, परिजनों का साथ, घर के साथ छूटेगा, घर परिवार के मध्य मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न होगी, आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, कहीं से धन उधार लेना पड़ सकता है जो कि आपको मुसीबत में डालेगा। जीवन साथी के साथ कलह की संभावना, वाणी पर नियंत्रण न रख पाने के कारण कोई बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। यानी धनु के जातकों के लिए इस गोचर को किसी भी तरीके से बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। देखिए, सूर्य देखा जाए तो भाग्यपति बनकर के अष्टम में गोचर करेंगे, वैसे ही भाग्य का ह्रास हुआ। शनि की दृष्टि से दृष्ट हो जाने के चलते और बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। चोट चपेट, एक्सीडेंट की प्रबल संभावना,
तो वहीं कोई गुप्त रोग की भी प्रबल संभावना। और ये गुप्त रोग कैसा? चंद्रमा किस राशि में संचरण कर रहे हैं? ध्यान से सुनिए सभी धनु राशि के जातक, चंद्रमा इस समय संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। कर्क राशि क्या है? तो काल पुरुष का सीना, सीने में हृदय, सूर्य हार्ट के कारक, वो जाकर के अष्टम में गोचर करेंगे और शनि की दृष्टि से दृष्टि यानी प्रबल हार्ट अटैक की संभावना। सबको नहीं, अब ऐसा थोड़ी है कि धनु राशि के सभी को हार्ट अटैक आ जाएगा, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आपकी है, आपके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कमी रहती है, तो ये प्रबल संभावना बनेगी। तो बाकियों को आपको जोड़ों से संबंधित परेशानी हो सकती है, चोट चपेट से संबंधित परेशानी, कफ सूख सकता है, ऐसी दिक्कत आ सकती है। तो सबसे निचले स्तर पर कफ सूखना मान लीजिए, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए और पिता का सम्मान करिए और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। मकर के लिए इस गोचर को अगर हम देखें तो सप्तम में होने जा रहा है। मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा आपके लिए। यह गोचर आपके दाम्पत्य को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। इसके प्रभाव से आपके स्वभाव में पहले तो आक्रामकता आएगी, जीवन साथी के साथ मनमुटाव, गृह कलह की प्रबल संभावना। अब जब इतना गृह कलह हो तो मैं कार्य क्षेत्र में विशेष उन्नति कैसे कह सकता हूं? तो सीधी सी बात है कि कार्य क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं दिक्कत लाएगा। हालांकि देखा जाए तो सूर्य की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ने के कारण कहीं ना कहीं से शुभ समाचार भी है, पर मैं सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी देख रहा हूं। वैवाहिक जीवन में चल रहे कलह और मतभेद के कारण आपका मन इतना अशांत रहेगा कि कोई भी काम आप वक्त पर नहीं पूरा कर सकेंगे और जहां भी रहें संभव है कि रिश्ते बिगड़ते ही दिखाई पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए मैं सूर्य के इस गोचर से आपको बहुत ज्यादा सचेत करना चाहता हूं, सतर्क करना चाहता हूं। यह गोचर उत्तम नहीं है और शनि की दृष्टि विशेषकर पड़ जाने के कारण दाम्पत्य जीवन में ही केवल परेशानी नहीं आएगी, वरन अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो पार्टनर के साथ भी कलह, और कैसा? सामान्य कोई कलह नहीं, प्रबल कलह की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो जितना हो सके सचेत रहिए, सतर्क रहिए और सावधान रहिए। मैं बता देता हूं यह गोचर ठीक नहीं है। जीवन साथी का सम्मान करिएगा, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिएगा, माता विशेषकर पिता का सम्मान करिए, उनकी बात को मत काटिए, झूठ बोलने से बचिए ताकि यह गोचर शांति से निकले। लेकिन वहीं कुंभ के लिए इस गोचर को मैं ठीक ठीक कहूंगा। सूर्य षष्ठ में गोचर करेंगे, ऐसा नहीं कि सब ठीक होगा, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी तो आपको भी आएगी। सूर्य की इस गोचर के दौरान स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आएगी, परंतु आपका व्यक्तित्व मजबूत हो जाएगा, साहस में आपकी वृद्धि होगी, पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई फैसला है तो वो आपके पक्ष में आएगा, शत्रु आपके पराजित होंगे। अप्रत्याशित लाभ, लेकिन उससे भी बड़ा अप्रत्याशित धन हानि की भी संभावना है। व्यवसायियों के लिए बता दूं कि व्यवसाय में कड़े प्रयत्न के बावजूद, जद्दोजहद के बाद जो सफलता मिलनी चाहिए वो आपको प्राप्त नहीं होगी। तो वहीं जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी गिरावट दिखाई पड़ रही है, उनके स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी दिक्कत साफ साफ है। कुल मिलाकर के अगर मैं कुंभ राशि के जातकों के लिए इस गोचर की चर्चा करके समझाऊं तो मैं बहुत अच्छा आपके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ ऐसा है कि जैसे मकर के लिए एकदम खराब था वैसे आपके लिए एकदम खराब नहीं। कुछ मामलों में आपके लिए बहुत अच्छा है, जैसे कोर्ट कचहरी इत्यादि से संबंधित मसला है, शत्रुओं पर आप अपने अगर हावी होना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन वही दिक्कत कहाँ है? तो स्वास्थ्य में आपकी दिक्कत है, दुर्घटना की संभावना इत्यादि दिखाई पड़ रही। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए और सूर्योदय के बाद तक अगर सोने की बुरी आदत है इससे बचिए। और गैर कानूनी कोई काम या कोई गैर कानूनी काम आपका मित्र भी कर रहा है तो उसके साथ मत जाइएगा। देखिए एक बात ध्यान रखिए, सूर्य पर शनि की दृष्टि के कारण करेगा कोई और, भरेंगे आप। मीन के लिए यह गोचर ठीक ठीक। गर्भवती महिलाओं के लिए सदैव समझाया करता हूं थोड़ा ठीक नहीं है। प्रेम संबंध में भी थोड़ी परेशानी आएगी। दो मैटर है जहां दिक्कत है, जैसे प्रेम संबंध में किसी न किसी बात को लेकर के गलत फहमी उत्पन्न हो जाएगी या किसी तीसरे की वजह से गलत फहमी उत्पन्न हो जाएगी और प्रेम संबंध में दिक्कत आएगी। बाकी अगर मैं कहूं तो यह गोचर आपके लिए उत्तम है, सफलता दिलाने वाला है, धन लाभ भी कराने वाला है, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, सामाजिक तौर पर आपको उत्थान भी देने वाला है। क्षमता से कहीं अधिक बड़ा आप कर सकते हैं और क्षमता से कहीं अधिक आपको लाभ मिलने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को यह नौकरी में पदोन्नति देने वाला है, अहंकार थोड़ा बढ़ाने वाला है। तो अहंकार से आपको बचना चाहिए, अहंकार आपके लिए किसी भी तरह से ठीक नहीं हो सकता। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो यही सूर्य का मूल घर है पंचम में, तो यह आपके लिए ठीक है। धनागमन के दृष्टिकोण से सबसे बेस्ट आपके लिए मैं कहूंगा। शेयर मार्केट इत्यादि में भी निवेश करते हैं तो इस दौरान खूब आप करिए। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष तो नहीं है, वही बुखार इत्यादि का ख्याल रखिएगा। पेट में जलन हुई, सूर्य के कारण पित्त उत्पन्न होता है। अब जिन लोगों को पेट से संबंधित, पेट में जैसे अल्सर इत्यादि की शिकायत रही है या पेट से संबंधित कोई तकलीफ रही, तो ये शनि की दृष्टि जो सूर्य पर पड़ेगी तो इसके चलते ये विस्फोट की स्थिति उत्पन्न होगा। तब आपके स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी, रोग, जलन की शिकायत होने लगेगी। तब स्वास्थ्य का ख्याल तब सबसे ज्यादा आपको रखना है। और बाकी ऐसे मामलों में आपको कोई दिक्कत नहीं, खान पान पर बस नियंत्रण रखिएगा, पिता का सम्मान करिएगा, सूर्योदय के बाद तक मत सोइएगा।
और जितना हो सके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, यह गोचर आपके लिए अति उत्तम होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये हमने जाना सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।